हजरत दानियाल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जाने वाला हूँ हजरत दानियाल, जो कि एक नबी थे, उनके मकबरे पर। तो मेरे साथ हैं पिछली बार की तरह इस बार भी रेहान भाई। तो रेहान भाई, हम जहाँ पे आज जा रहे हैं वो कहाँ पर है? जी भाई, ये तो अपन जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान के समरकंद स्टेट है। हाँ। उसी के शहर में ही है, ये मेन सिटी में। और माशाल्लाह एक और खुशखबरी है, आज हमारा फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल अब बिल्कुल। 3-4 दिन बाद हमारा सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट होगा और मिलते हैं आपको वहाँ पहुँचकर, इसलिए बने रहें। गाइस, रेहान भाई चेक कर रहे हैं कि कौन से नंबर की बस जाएगी और हम किस रूट से जाने वाले हैं। हम ऐसे ही निकलते हैं, हमें पता नहीं होता रास्ता किधर है क्या है, बस जो होता है देखते हैं हम। गाइस, एक बस में से हम उतर चुके हैं और हम अभी दूसरी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बस आ ही गई है। बस आने ही वाली है और अभी हम लगभग 1 किलोमीटर चल गए हैं बस से, और अभी दूसरी बस में भी इतना टाइम लगेगा, बस सिर्फ हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। गाइस, हम बस में हैं अभी इस वक्त और कुछ देर बाद बस हम पहुँचने वाले हैं, बस कुछ देर और। गाइस, हम पहुँचने वाले हैं और मुझे बहुत अच्छा नज़ारा दिखा है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी दिखा दूँ। ये देखो पीछे हमारे बाल खराब हो गए भाई। ये देखो, इधर इस साइड में पहाड़ है, इधर झील है, लेक जैसी है, और सामने तुम्हें गुम्बद दिख रही है, वो मस्जिद बहुत प्यारी मस्जिद है गाइस वो। गाइस, हम थोड़ी सी आगे आए हैं तो हमें एक चीज़ मिली है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी है। पता नहीं क्या है, बंद है लेकिन ये देखो इधर से। देखो पीछे पहाड़ हैं। पहाड़ तो गाइस यहाँ पे हर जगह ही आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखो कितनी सारी स्टेयर्स हैं, यहाँ से हम जाएंगे और आगे मिलेगा वो हमें, देखते। मैं थोड़ी सी और आगे आया हूँ। एक तो यहाँ पे हर जगह तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी जो देखने में भी मन लगता है। ये देखो, यहाँ से देखो कितना बड़ा ये इन्होंने मतलब पार्क बना रखा है पब्लिक के लिए। ये देखो कितना खाली है और कितना साफ़ भी है, ये देखो। और अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखो, यहाँ पे पब्लिक के बैठने के लिए है सिर्फ। गाइस, इतना खूबसूरत है उज़्बेकिस्तान। मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है अभी, ऐसा मन करता है कि बस यहीं रह जाओ। भाई देखो, ये देखो कितनी खूबसूरत लेक है भाई। ये उधर से आ रही है, इधर जा रही है। देखो बत्तख भी हैं इधर इसमें, और ना कोई कूड़ा ना कोई कचरा, कितना साफ़ पानी है। और यही अगर इंडिया में होती तो खुद इमेजिन कर सकते हो आप कि क्या हाल होता है इसका। देखो कितनी प्यारी लग रही है सब बत्तख। गाइस, हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं हज़रत दानियाल के मकबरे पर। अभी हमें टिकट लेना होगा, और बाकी ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये पहाड़ के ऊपर है। बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ के हमें जाना पड़ेगा, और मतलब बहुत दूर है, अभी पहाड़ों के ऊपर है। बाकी मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो। उनकी कहानी से जुड़े हुए ये बैचेस वगैरह हैं। जैसे उनको शेरों के बीच में डाल दिया था, ये देखिए शेरों के बीच में डाल दिया था उनको। फिर वो शेरों पे भी हुकूमत कर लिया क्योंकि अल्लाह के वलियों में से थे। समरकंद में वो किस तरीके से आए, किस तरीके से राजघरानों में भी उनका फिर बाद में हुआ, उन सब के बारे में इस पिक्चर्स में दर्शाया गया है। देख रहे हो कितनी सारी स्टेयर हैं, देखो। गालिबन यहाँ पे लोग तो मुरादें पूरी करने और इस तरीके से भी आते हैं। वैसे ये चीज़ें हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादा चलती हैं। चलती हैं। मुराद मांगना, तावीज़ बांधना, चूमना आके उनके लिए, उनके दुआ मांगना उनके उससे। वैसे सिर्फ इस्लाम में इतना है कि हम उनके ज़रिए दुआ मांग सकते हैं, उनसे दुआ नहीं मांग सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुद फरमाया है कि तुम मुझसे मांगो जो भी मांगना है। बिलाशुबा ये तो हाँ। सच है। देखिए, हम लोग नज़दीक हैं, आपकी कब्र के नज़दीक आ गए हैं। हज़रत ख्वाजा दानियाल नाम है उनका। वैसे तो दानियल जो है उनका इंग्लिश नाम है, लेकिन जो नाम असल है वो दानियाल है।
देख रहे हो कितनी खूबसूरती है हर जगह। ये देखो भाई। गाइस मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको चाहिए वाइट और येलो स्ट्रिप्टेड टी शर्ट, वो भी बहुत सस्ती और बहुत बेस्ट क्वालिटी में, तो गाइस जाइए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है और देखिए, चेक करें एक बार, और बहुत ही सस्ती है। गाइस मैं अंदर हूँ इस वक्त और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये तो सामने है, ये सब बैठने के लिए बेंच डलवा रखी हैं। यहाँ पे पब्लिक आती है, बैठती है, अल्लाह का जिक्र करती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये है कि कब्रों के अंदर सिर्फ आपने कब्र को देखना है और उसके बाद फिर दुआ है, तिलावत है, वो यहाँ पे बैठ कर के करना है और फैज़ हासिल करना है वलियों का। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में होता है, शिर्क करते हैं, ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। गाइज़ हम यहाँ अंदर बैठे हैं, हमने तिलावत सुनी है और दुआ भी हुई है माशाल्लाह। और यहाँ पे एक मतलब एक आंटी आई हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है बीमार है वो, तो उनकी ही वजह से तिलावत की गई और वो पानी भी लाई हैं, वो भी पढ़वाया है। और ये मतलब अब वो यहाँ पे देखो, इस डब्बे में सबका भी डाल लेंगे, ये अब जा रही हैं। क्या लगता है तुम्हें? जी जी, यहाँ पे दुआ करने के बाद वो हज़रत को नजराना भी पेश की, फिर उन्होंने यहाँ पे जो है पेटी रखी हुई है यहाँ के शायद इंतज़ामिया कमेटी के द्वारा, तो उसमें पैसे भी डाली, फिर उसके बाद उन्होंने पानी को लेकर के चले गए। गाइज़ एक और मैं तुम्हें नज़ारा दिखाऊं, बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम इस वक्त पहाड़ों पे खड़े हैं और हमें इतनी खूबसूरती दिख रही है यहाँ से कि ऐसा लग रहा है बस यहीं बस जाओ, यहीं रहो बिल्कुल, बिल्कुल। भाई। देखो माशाल्लाह, इधर से देखो, ये सामने मोहल्ला है कोई सा, और देखो इसमें घर देखो, सब सेम है, सबकी छतें लगभग सेम है। इससे बेहतर जगह क्या होगी कि करीब में मस्जिद हो, एक तरफ मस्जिद हो और एक तरफ अल्लाह वाले हों और फिर बीच में अपना शहर हो। हाँ, इससे बेहतर जगह कोई हो सकती है दुनिया में। हाँ बिल्कुल। गाइज़ अब हम जा रहे हैं हज़रत दानियाल का जो मकबरा है अंदर, वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं उनकी कब्र। अस्सलाम वालेकुम। ये देखो यहाँ पे ताला लगा हुआ है। अंदर जा नहीं सकते, मना है अंदर जाना, ताला लग रहा है यहाँ पे इस गेट में। बाकी गाइज़ इनकी बहुत लंबी कब्र है, बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू गूगल कि इनकी कब्र 18 मीटर और 60 फीट की है और 18 मीटर लंबी है। भाई देखो यहाँ से देखो और वहाँ तक कितनी अंदर तक है कब्र। यहाँ पे दो कहानियाँ मशहूर है। पहली बात तो ये है कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि शायद हज़रत दानियल की जो बॉडी है वो हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। हाँ, लेकिन ये भी है। हाँ जी हाँ, और लेकिन असल तो शायद अमीर तैमूर जो राजा थे वो यहाँ के हज़रत अमीर तैमूर, उन्होंने ये कहा है कि ताकि लोग उनकी कब्र का एग्जैक्ट पता ना लगा सके कि कहाँ दफन किए हैं और उन्हें कुछ नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए ये इतनी लंबी कब्र, इसलिए इनकी इतनी लंबी कब्र है, 60 फीट 18 मीटर। गाइज़ ये देखो, यहाँ से लेके इस वाले कोने से लेके और वहाँ उस गेट के पल्ली तरफ जो कोना है वहाँ तक इतनी लंबी कब्र है भाई, बहुत लंबी कब्र है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम आपको दोनों मिलकर बताते हैं कि इनकी पूरी की पूरी हिस्ट्री और ये कहाँ थे, कैसे थे, सब बताते हैं। गाइज़ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में कि ख्वाजा दानियाल सबसे पहले ये जो पैदा हुए थे वो हुए थे इज़राइल में, जेरूसलम सिटी में। इनका बहुत शरीफ ख़ानदान था, ये ख़ुद भी बहुत शरीफ थे, बहुत पढ़े लिखे थे
और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले ये वहाँ पे पैदा हुए थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि बेबीलोन में किसी ईरान के राजा ने जेरूसलम में हमला कर दिया और जेरूसलम से जितने भी लोग यहूदी धर्म की तबलीग कर रहे थे, यानी असली जो हज़रत ईसा मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग कर रहे थे तौरात की, उन लोगों को सबको पकड़ के ये बेबीलोन ईरान में ले आए, सूसा शहर तरफ। और फिर ये सूसा शहर में ही रहे काफ़ी। और फिर लोगों ने इनकी आजमाइशों के लिए इनको शेरों के पिंजरों में डाल दिया और वहाँ पे भी ये अल्लाह की इबादत करते रहे। और शेर भी अल्लाह के मोहताज हैं, ये भी अल्लाह के मोहताज हैं, तो शेरों ने इन्हें कुछ ना किया और फिर ये बचे रहे। तो ये वाक़या देख कर के जो राजा था वो हैरत अंगेज़ रहा। फिर उसके बाद राजा ने अपने महल में इनको थोड़ी जगह तो दी। फिर बीच में ये हुआ कि राजा को एक ख्वाब दिखा, अल्लाह के फ़ज़ल से इनको ख्वाब की ताबीर की बहुत ही फजीलत हासिल थी, तो इन्होंने ख्वाब की ताबीर की, तो ये अपने जो राजा थे उनके मुशीर भी बन गए फिर बाद में। गाइस आप सोच रहे होंगे कि जब ये ईरान के शूशा शहर में थे तो यहाँ क्या कर रहे हैं समरकंद उज़्बेकिस्तान में? तो इसका भी एक रीज़न है। यहाँ पे एक बादशाह हुआ करते थे अमीर तैमूर नाम से। वो जब ये ख़त्म हो चुके थे, डेथ हो चुकी थी इनकी, उसके कई सदियों बाद ये अमीर तैमूर वहाँ थे और वहाँ से इनका ताबूत उठाया और यहाँ ले आए। गाइस हम थोड़ी सी आगे आए हैं तो हमें ये पेड़ मिला है। ये पिस्ते का पेड़ है और इसे बताया जा रहा है कि 600 साल पुराना है और ये अभी तक सूखा नहीं है, मतलब सूख चुका है लेकिन दीमक ने नहीं खाया इसे, ऐसा बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू लोग यहाँ के कहते हैं कि यहाँ पे जब अमीर तैमूर हज़रत दानियाल की कब्र को लाए थे तो उस साल, उससे पहले सूख चुका था। इनके यहाँ लाने के बाद क्या हुआ, उस साल ये हरा भरा हो गया और इस पर फल भी आए, पिस्ते भी आए और फिर 1-2 साल इसने फल दिए, फिर ये सूख गया। और बताया जाता है कि ये 600 साल पुराना पेड़ है और अभी तक इस पर दीमक नहीं लगी है, वरना अब तक तो गायब हो जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस, इनके फैज़ की वजह से इस पेड़ में आज तक भी दीमक नहीं लगी। और ये देखो बिल्कुल ऐसा का ऐसी खड़ा है, बेशक सूख चुका है लेकिन ऐसा का ऐसी है। और इसी वजह से यहाँ के लोगों ने क्या कर रखा है, ये देखो पूरी लोहे से इसे बंद कर रखा है ताकि इसमें अंदर ना जा पाए। और बाकी बोर्ड भी लगा रखा है, पिस्ते का पेड़ है। गाइस हम वहाँ से आ चुके हैं उस पेड़ को देखने के बाद और हज़रत दानियाल की कब्र को देखने के बाद वहाँ से होके आ गए हैं। अभी हमें इधर एक और चीज़ दिखी है, ये देखो इधर स्टेयर्स हैं, पता नहीं क्या है। इधर भी देखते हैं क्या है, देखते हैं भाई, चलो। असल में यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो हैं वो है इम्पोर्टेंट। एक तो इनका मकबरा और एक वो पेड़ जो भी पिस्ते का पेड़ दिखाया था। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बताते हैं कि चश्मा बहता है। जब वो आए थे तो यहाँ चश्मा बहने लगा था उनके फैज़ की वजह से। अच्छा देखिए कब्रिस्तान है और मुझे लगता है हम कब्रिस्तान में आ गए। ये देखो फूल लगा रखे हैं। अब कब्र वैसे पक्की कम है यहाँ पे, नहीं लगभग पक्की। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अभी भी बहुत सारी बच रही हैं। गाइस बिल्कुल हम देखो कहाँ पर हैं, हम पहाड़ों पर हैं। ये सीढ़ियाँ, माशाल्लाह। ओ भाई साहब, ओ भाई भेड़े मिल गई हमें। ओ भाई साहब, माशाल्लाह। ये सामने दिख रहे हैं चरवाहा है, कोई भीड़ लेके आया है यहाँ पे। ये देखो चलो गाइस, ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा कब्रिस्तान है। ये देखो कब्रिस्तान में बाकायदा यहाँ पे क्या करते हैं, कच्ची कब्र भी है और इधर देखो पक्की भी है। सांस फूल गया है, इतनी सारी स्टेयर्स चढ़ के आया हूँ मैं। और ये देखो बाकायदा कब्रों पे फोटो लगा रखे हैं, पक्की हैं। बकरियों की जो खुशबू आ रही है ना, ये याद आ रही है किसी की। ये तो मेरे गांव की याद आ गई मेरे को। देखो भेड़ भाई कितनी खूबसूरत भेड़ सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो पता नहीं कहाँ जा रही है। को देख के भाग रहे। गाइस हम 19 स्टेयर्स पे चढ़ने के बाद हम एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखो जितनी भी आपको दिख रही है ये सब पहाड़ है, पीछे बहुत दूर दूर तक पहाड़ी है। देखो उधर देखो भेड़ चुग रही हैं, उधर वो वहाँ पहुँच गई हैं। और इधर देखो इधर कब्रिस्तान है। इसके ही पल्ली तरफ थोड़ी सी नीचे को वो हज़रत दानियाल का मकबरा था। हम थोड़ी सी ऊपर आए हैं, हम सोच रहे थे कि हमें चश्मा मिल जाए, तो हमें चश्मे तो नहीं मिला लेकिन ये बहुत अच्छा पहाड़ मिल गया। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग और इस व्लॉग को बनाने में बहुत अच्छा लगा।
और सबसे मेन चीज़, हमें हज़रत दानियाल जो कि एक नबी थे बताया जाता है, उनकी हम कब्र पे आए, हमने उनके ज़रिए अपने लिए दुआ मांगी और अपने रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए हमने दुआ मांगी। और कब्रिस्तान भी दिख गई हम और लोगों ने, कब्रिस्तान मरहूमीन में भी के लिए आए, दुआ मरहूमीन के लिए भी दुआ मांगी। खैर जो भी था, बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस रहा इस व्लॉग का भी। हर नई वीडियो में बहुत अच्छा मज़ा आता है, बहुत तगड़ा रहता है। चलो फिर चलते हैं। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को, इस व्लॉग को लाइक करना, इस व्लॉग को शेयर करना, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना, और ढेर सारे बाकी कमेंट तो करना ही है। और कमेंट तो करना ही है। और बताना भी है कि मुझे समरकंद में और कहाँ कहाँ है, उज़्बेकिस्तान में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, जी किसी को अगर पता हो। गाइस फिर ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।